प्रोडक्ट सीरीज है। अगर मैं थोड़ा सा मार्केटिंग पॉलिसीज पे आता हूँ, तो दुनिया में कोई भी कंपनी जो काम करती है तो सबसे ज्यादा टर्नओवर या सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चरिंग वही कंपनी कर पाती है जिनकी प्रोडक्ट्स बैलेंस होते हैं। बैलेंस का मतलब कीमत बहुत अधिक न हो, भाई बहुत अधिक होगी तो हर कोई नहीं ले पाएगा, अप्रोच कम हो जाएगी। क्योंकि इंडिया की जो आबादी है वो आबादी सारे के सारे लोग बहुत महंगा प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते। कुछ लोग ले सकते हैं, बहुत महंगा नहीं खरीद सकते। आज अगर आप देखोगे उदाहरण के रूप में, तो अगर कार की बात करता हूँ तो मारुति की कार तो बहुत ज्यादा लोगों के पास होती है, लेकिन वही अगर मैं जगुआर की बात करता हूँ या मर्सिडीज की बात करता हूँ, कम लोगों के पास होती है क्योंकि सब लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी काम करती है वो काम मारुति टाइप का करती है, यानी कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है क्वालिटी बेस्ट बनाने की कोशिश करती है और प्राइस को कम रखने की कोशिश करती है। इसको बैलेंस बना के काम करती है। क्वालिटी हाई, क्योंकि कंपनी का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट घर में ले जाए और समझ में नहीं आए तो वापस कर दे। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट घर में ले जाए और समझ में नहीं आए तो वापस कर दे, ये वापस करने की आजादी कोई भी कंपनी तभी दे सकती है जब उनको उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भरोसा हो। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से वापस आ जाएगा, क्योंकि वापस आने की तो छूट मिली हुई पूरी। तो यहाँ पे कंपनी इसीलिए चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो काम करने के साथ साथ वो प्रोडक्ट जो भी ले तो वो बेस्ट प्रोडक्ट लेके जाए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि कंपनी का पॉलिसी ये है कि जो प्रोडक्ट यूज करेगा वही चार को बोलेगा, जो यूज करेगा वही चार को बोलेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और को बोलेंगे ही नहीं, जब बोलेंगे नहीं तो बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कंपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश करती है। बेस्ट यानी ऐसा बेस्ट कि आपके मुंह से उसकी तारीफ निकल जाए, आप अपने पड़ोसी को बताए बिना रह नहीं पाए। जब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, साथ में प्राइस रखती है लो। अब लो प्राइस कैसे हो सकती है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बेस्ट बनाओ तो प्राइस लो नहीं रहती है, महंगी हो जाती है। क्योंकि जब प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे कंपनियां प्राइस को ध्यान में नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे कंपनी प्राइस को ध्यान में रखती है। कंपनी सारी उत्पादन क्षमताएं अपने पास रखती है। सारी कंपनियां मतलब सारे प्रोडक्ट्स अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद की लैंड, खुद की बिल्डिंग है, खुद की मैकेनिज्म, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का रॉ मटेरियल कंटेंट सोर्सिंग और खुद का पैकेजिंग, खुद का वेयर हाउसिंग। तो पूरे भारत में कंपनी ने जो काम किया वो ऐसा कुछ किया कि 21 साल में एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर मैं कहता हूँ आप बाटा जैसी कंपनी को देखोगे तो उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य नहीं होगा जितना बड़ा साम्राज्य आज आरसीएम के पास है। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेटअप देखोगे तो उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हिंदुस्तान यूनिलीवर की नहीं होगी जितनी आरसीएम की कैपेसिटी है। फिर ऐसा क्यों है? कंपनी जितना कारोबार अब तक हुआ है, ये कारोबार बहुत पहले भी कर सकती थी, लेकिन पहले करने के लिए मार्केट पे निर्भर होना पड़ता। कंपनी ने कहा हम मार्केट पे निर्भर होकर क्वालिटी के साथ साथ प्राइस को कम नहीं रख सकते, हमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम प्राइस को बैलेंस करके चलेंगे ताकि हमें आगे चल के काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज कंपनी ने 21 साल में जो कुछ किया है वो कुछ अद्भुत काम कर लिया है कि अब आपको आने वाले दिनों में, जो आने वाले 2022, 23, 24, 25 या उससे आगे जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े धुरंधर बादशाह जो होंगे ना, जो अपने आप को दिग्गज कह रहे हैं, जो अपने आप को 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल का महारथ कह रहे हैं, वो सारे के सारे ढेर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस बैलेंस को रखना बहुत मुश्किल काम है कि एक बेस्ट क्वालिटी के साथ में लो प्राइस में प्रोडक्ट दे देना, ये बहुत टिपिकल और बहुत टेढ़ा काम है। 20 रुपए में टूथपेस्ट मिल जाता है आरसीएम में, 20 रुपए में 100 ग्राम का टूथपेस्ट। 10 रुपए में एक नहाने का साबुन 55 ग्राम का मिल जाता है, जिसकी 10 रुपए एमआरपी, 9 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और डिस्ट्रीब्यूटर पहले दिन खरीदते कमीशन मिलता है, रेट और कम हो जाती है, थोड़ा काम कर लिया तो और कम हो जाती है। आपके आते आते घर में कई बार थोड़ा सा ठीक ठाक भी काम कर लो 7, 7.5 रुपए मिल जाता है। इस हिंदुस्तान में दुकानदार क्या बड़े से बड़ा होलसेलर जिस रेट में नहीं ला पाता, उस रेट से कम रेट में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में प्रोडक्ट ले आता है। ये मुकाबला कोई कर ही नहीं पाए। हिंदुस्तान की 1,40,00,000 दुकानें आपके सामने छोटी पड़ जाए, ये योजना आरसीएम की। इस योजना को समझना पड़ेगा, ये तैयारी को समझना पड़ेगा। आपको आगे भविष्य में आप इस बिजनेस को कहां ले जा सकते हो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ अगर बात करता हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को अगर देखते हैं तो मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट्स है उसके कंपैरिजन में आरसीएम का जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो डंडा है, इसका जो लाल कलर का बार आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा छोटा दिखाया है क्योंकि यहाँ पे इसकी कीमत मार्केट के प्रोडक्ट की कीमत के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए छोटा कर दिया। वो क्यों कम होती है? क्योंकि मार्केट में एमआरपी के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी एमआरपी पे कोई भी चीज खरीदनी होती ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे ही सामान मिलता है, आपको कभी एमआरपी के पैसे देने ही नहीं होते हैं, आपको कभी किसी स्कीम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 रुपए का साबुन है तो 9 रुपए मिलना तो 9 रुपए का ही मिलेगा।
आपको बिल कटेगा तो 9 से ऊपर का कट ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे आप क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान खरीदते हो तो यहाँ पे रेट आपकी कम हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे जो हर महीने मंथली जो स्लैब आता है आपका, वो मंथली कमीशन स्लैब है। अब आपका एक महीने का स्लैब अगर छोटे से छोटा स्लैब है तभी 10% तो है ही है, तो 10% आपको छूट मिल गई। तो और उसके बाद अगर आपका स्लैब बढ़ के 10 की जगह 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया, 32 हो गया, तो अगर आपका जितना ज्यादा बड़ा स्लैब होगा उतना कमीशन आपको खुद की खरीदारी पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको 32% तक का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप साथ में रॉयल्टी जैसी इनकम लेना शुरू कर देते हो, टेक्निकल जैसी इनकम लेना शुरू कर देते हो, तो प्रोडक्ट तो आता घर में 5,000 का है ना, लेकिन इनकम आती है 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 50 लाख की। तो यहाँ पे ये एक ऐसी चीज हो जाती है कि सामान खरीदो पैसा आएगा, लेकिन कितना खरीदो कितना आएगा। तो अगर आप अमेजन का लोगे तो बोले सर आप 5,000 का लोगे तो 500 की छूट मिलेगी, लेकिन आरसीएम कहता है 5,000 के लोगे तो 50 लाख की छूट मिलेगी। ये आरसीएम की पावर है। खरीदो 5,000 का, छूट मांग 50 लाख की, ये है आरसीएम की पावर। कोरोना के इस पीरियड में हमने जो दौर देखा, आज जग जाहिर है, पूरा दुनिया जानती है। और हिंदुस्तान का आंकड़ा ये कहता है कि 13-14 करोड़ लोगों की नौकरियां तो कभी वापस आएगी ही नहीं। तो कहते हैं 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई, व्यापार खतरे में आ गया, लोगों को कामकाज नहीं रहा। लेकिन 13.5 करोड़ लोगों को तो नौकरियां दोबारा मिलेगी, उनका वो जॉब कॉलेप्स हो गई हमेशा के लिए, अब वो काम रहा ही नहीं। इसका मतलब इतने लोगों को काम कोई अल्टरनेट कोई ना कोई दूसरा तलाश करना पड़ेगा।